शुभ संध्या मित्रों। तो आज हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। इसमें हम क्या करेंगे, रीजनिंग के जितने चैप्टर्स हैं सबको इंक्लूड करते हुए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। साथ में आप सब भी इसको सॉल्व करते रहिएगा, जिससे लगातार जो आपकी सीखने की क्षमता है और टेंडेंसी है क्वेश्चन लगाने की, वो लगातार क्या हो, फास्ट हो। तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर जो इसमें लिखे हैं रीजनिंग, इसी में इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि इसमें भी कम से कम जो पेज ओपन हो उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या रहे, क्लियर रहे। अगर हम पेपर फोल्डिंग की बात करें तो ये हम आपको जब चैप्टर वाइज रीजनिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन इसमें जो आंसर है इसको आप समझ लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका, कई बार ये दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि जो फ्रंट में दिया गया है इसका आंसर क्या होगा। तो ये 5 चौक कितना हो जाएगा 20 और 5 4 कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार 8 3 24, 8 3 11, 9 चौक 36 और 9 4 13। क्लियर, ये आप क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम जो है क्वेश्चन लगाना प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ईजिली क्वेश्चन है। रीजनिंग में जो इनिशियल के चैप्टर हैं उसमें क्या होता है कि आपको क्या होना चाहिए, ABCD का जो सीक्वेंस है, ABCD जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। पहली चीज़ ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ABCD का जो सीक्वेंस है, उल्टे क्रम का जो सीक्वेंस है, उल्टा क्रम कैसे निकाला जाता है, उसके बाद स्क्वायर क्या है, ये सब पूरी तरह से आपको क्लियर होना चाहिए। स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा जिक्र भी कर लेते हैं। तो कम से कम हम ये मान चलते हैं कि आपको 15 तक का स्क्वायर क्या है याद है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। ये मोस्टली आपको याद है, लेकिन एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। 60 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 25। तो मोस्टली आप जो है ईजिली से 30 तक याद भी कर सकते हैं। इसी प्रकार 1 से 15 तक का आप जो है क्यूब भी याद कर सकते हैं आसानी से, जिससे क्वेश्चन लगाने में आपको क्या होगा, ईजी होगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि कह क्या रहा है। यहाँ पे 4, 9, 16, 25 ये सभी क्या है, ये सभी आपकी स्क्वायर। ये कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसे देखकर ही जो है आंसर निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता था 8, 27, 64। तो ये क्या है, क्यूब है। किसका, 2 का क्यूब है। उसके बाद ये क्या है, 3 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, सॉरी ये किसका क्यूब हो जाएगा आपका, 4 का। तो मोस्टली आप जो है पेन चलाने से पहले दिमाग में क्वेश्चन को लगाने का प्रयास किया करिए, जिससे जो रीजनिंग है और मैथ है आपकी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा। तो 6 का पहाड़ा जब 6 में जाएगा तो कितना आएगा, 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36। अब यहाँ पे ऐसा हम आपको, हमारा उद्देश्य है केवल आपको प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, तर्क विधि से ये सिखाना भी है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1, या ये हो सकता है 2 का स्क्वायर +1, मतलब सीक्वेंस में बढ़ता चला जाए। 3 का स्क्वायर, 2 के बाद 3 आएगा, 3 का स्क्वायर, अब ये 1 सीक्वेंस बढ़ेगा 2, 4 का स्क्वायर, 3 के बाद 4 आएगा, फिर एक सीक्वेंस बढ़ेगा 1 2 3। तो 4 चौक 16, 16 और 3 19। तो ये क्रम क्या हो सकता है, 2 दूना 4 1 5, 3 त्रिका 9, 2 11, 4 चौक 16 और 3 19। ये क्रम भी हो सकता है। तो ये मोस्टली आपको स्क्वायर और क्यूब, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, याद होने चाहिए। अब इसमें ये भी हो सकता है कि 2 का स्क्वायर -1 या 3 का स्क्वायर सीक्वेंस में आप लेके चलिए -2, 4 का स्क्वायर -3, ये सीक्वेंस भी हो सकता है। और कैसा हो सकता है, ये हो सकता है कि 2 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर इंटू 2।
या जो है ये सीक्वेंस में बढ़ता चला जाए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 3 से, फिर नेक्स्ट आपका 4 से मल्टीप्लाई। तो कहने का मतलब ये जितना आप ब्रांचिंग करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच सकते हैं, लॉजिक निकाल सकते हैं, उसी का नाम क्या है, रीजनिंग है। और आसानी से क्या हो जाएगा आपका, तभी ये सॉल्व होगा। तो ये क्या हुआ है 2 3 4 5 6, इसका सही आंसर क्या होगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 रेस टू, ये किस चैप्टर का है, समानुपात। क्लियर। सादृश्य परीक्षण एक चैप्टर होता है, उसमें सादृश्य का मतलब कि जिस प्रकार 3 का संबंध 27 से है, उसी प्रकार 4 का संबंध किससे है, कहने का मतलब यही है। तो इसमें हो क्या रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है और बन क्या रहा है 27। तो इसमें क्या होगा 4 का क्यूब इसी प्रकार होगा। ये इसका मतलब क्या है, सादृश्य, समान रूप से इसकी भी दिशा होगी जो नेक्स्ट आएगा ये समानुपात के बाद। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 64। अब यहाँ आपको बताने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे हो क्या सकता है। यहाँ पे हो भी ये भी सकता है कि 3 का क्यूब +1 हो जाए। क्लियर। और ये भी हो सकता है कि 3 का क्यूब -1 हो जाए। और ये भी हो सकता है कि 3 का क्यूब इंटू 1, या सीक्वेंस में पहले 1 से मल्टीप्लाई और उसके बाद 2 से मल्टी। तो ऐसा ये समानुपात में ऐसा नहीं आएगा, या तो मल्टीप्लाई एक बार होगा तो सेम चीज़ें क्या होंगी इस समानुपात में रिपीट होंगी, क्योंकि इसमें 4-5 क्रम नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि यदि घन का संबंध क्या है HBO, यदि घन शब्द का सांकेतिक शब्द जो है HBO हो, तो सांकेतिक शब्द IBO का मूल शब्द नीचे दिए गए हुए विकल्प में से कौन है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे हो क्या रहा है। G से H कब आएगा, EFGH जब +1 जुड़ेगा। U से V कब आएगा, जब +1 जुड़ेगा। N से O कब आएगा, जब +1 जुड़ेगा। ये तो बहुत ही सिंपल ये प्रोसेस है, +1 जुड़ रहा है, इसमें हो क्या सकता है ये भी हम बता रहे हैं। तो इसका पहले हम आपको आंसर बता देते हैं होगा क्या, उसके बाद हम बताते हैं कि क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं। जिस दिन आप सोचना है शुरू कर देंगे क्वेश्चन बनेगा कैसे रीजनिंग का, उस दिन आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे निकलने लगेगा। इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है 1D एग्जाम में। तो +1 बढ़ता हुआ जा रहा है, तो सेम ये आ चुका है। ये आप लैंग्वेज चेक करिएगा। तो सांकेतिक शब्द IBU का मूल शब्द, मूल का मतलब ये किससे बना, मूल का मतलब ये किससे बना। कभी भी अगर क्वेश्चन में लिख आता है कि मूल शब्द, तो इसका मतलब ये बन चुका है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। सभी में क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। I में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा H किसका है 8 का, सॉरी H का जो क्रम है क्या है 8। और B में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा A। बस अब हमें पूरा नहीं करना है। जैसे हो सकता है कि 8 वर्ड्स इसमें दिए हों, तो जैसे ही 2 मैच मिला जैसे HA, तुरंत हम क्या करेंगे टिक कर देंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका D पार्ट। इसमें हो क्या सकता है हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे GUN है और ये हो सकता है कि इसमें +1 हो और सेकेंड में बढ़ता हुआ चला जाए +2 और यहाँ पे क्या हो जाए +3। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे, G से +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए। G का क्या होगा 7 8 यानी H, UVW ये क्या हो जाएगा W, फिर +3 करिए 14 3 17, तो 17 किसका होगा आपका हो जाएगा Q का, HWQ। या ये हो सकता है गन से -1 -2 -3, तो लगातार सीक्वेंस में बढ़ता चला जाए इसका सब्सट्रैक्शन, या क्या हो घटता हुआ चला जाए सेम यानी कि सिमिलर रूप से। सिमिलर रूप से कहने का मतलब क्या है कि -1 -1 -1 सभी में क्या हो रहा है, एक ही समान संख्या क्या हो रही है घट रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका HAT। तो मोस्टली हमारे बताने की कॉन्सेप्ट पर भी आप जो है क्लियर करते हुए चलिएगा। और जब इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो एक बार खुद से एनालिसिस कर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा, जिससे पूरी तरह से ये जो इनिशियल के चैप्टर्स हैं आपके क्या हो जाए क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कंकाल का संबंध शरीर से है, तो वह संबंध
तो वही संबंध व्याकरण का होगा। तो शरीर में क्या होता है, कंकाल, यानी कि कंकाल से मिलके शरीर बना है, तो व्याकरण से मिलके क्या बनी है, भाषा। बहुत ईजिली है, कोई इसमें ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्रिटिकल नहीं होते, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अब इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे वो कह देगा कि ऑस्ट्रेलिया का संबंध जिस प्रकार कैनबरा से है, उसी प्रकार अमेरिका का संबंध किससे होगा। तो ये हो क्या रहा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, इसलिए अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी, वाशिंगटन डीसी। तो इसमें यह भी कह सकता है वो कि जिस प्रकार 225 का संबंध 15 से है, तो 196 का संबंध किससे होगा। तो 225 क्या है, 15 का स्क्वायर है, तो 196 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 14 का। बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अगर गुणे को प्लस, भागे को माइनस, माइनस को ये गुणे का अर्थ प्लस, भागे का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और प्लस का अर्थ भागे है, तो इस इक्वेशन को क्या करना है, हल करना। ये बहुत ही इजी इक्वेशन होती है, लेकिन अगर आपको फार्मूला यानी कि इसका कॉन्सेप्ट पता है तब, जैसे BODMS, बॉड मास, क्लियर। B का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। O का मतलब क्या होता है, ऑफ। D का मतलब क्या होता है, डिवीजन। M का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। A का मतलब क्या होता है, एडिशन। S का मतलब क्या होता है, एंड सब्सट्रैक्शन। कहने का मतलब हम इसको समझते हैं, पहले हम समझ लेते हैं फिर इसको लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट खुलेगा, क्लियर। कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें ब्रैकेट, ऑफ, गुणा, भाग ये सब समाहित हो, तो उसका नियम क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा, और यदि ऑफ दिया गया है तो ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ सॉल्व होने के बाद आपकी डिजिट आएगी, यानी कि डिवीजन होगा, डिजिट में ही डिवीजन एडिशन होगा। उसके बाद डिवीजन के बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका होगा एडिशन, एडिशन के बाद आपका क्या होगा, सब्सट्रैक्शन, क्लियर। तो इसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं कि जो कहा गया है, इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं। आप लिखेंगे तो क्या होगा, समय बर्बाद होगा एग्जाम में, सीधे सीधे उतार देते हैं जो कहा गया है। यदि गुणे को क्या कहा जा रहा है, एडिशन, या गुणे का अर्थ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 7। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, तो ये हो जाएगा 8। और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ हो जाएगा आपका भागे, तो ये हो गया भागे 8 भागे 14। माइनस का अर्थ क्या है, सॉरी भागे का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे 2। तो सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा, तो भाग होकर यहाँ पे कितना बचेगा, 8 × 5 = 40। इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/40, 8/40, तो कितना हो जाएगा, 1/5, क्लियर। ये हो जाएगा आपका 1/5। अब ये कि हुआ क्या, 8 + 7 गुणे 1/5 -2, क्लियर। तो टोटल यहाँ पे जो निकल के आएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, 37/5, क्लियर। हमारा केवल उद्देश्य है आपको बताना, जिसमें सब क्या हो जाएगा, भागे, भागे के बाद गुणे, गुणे के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। अगर ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले आपका खुलेगा बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद मझिला ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, और यदि ऑफ है तो ऑफ, क्लियर। ऑफ मोस्टली दिया गया होता है क्वेश्चनों में, जो आपको फंसाने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 37/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि राहुल नीतीश से लंबा है, तो इसको क्या करते हैं, इक्वलिटी मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। राहुल क्या है, नीतीश से लंबा है, क्लियर, किंतु विजय से छोटा है। तो विजय कहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे, क्लियर। विजय अभय से छोटा है, विजय क्या है, अभय से छोटा है। ये किससे छोटा हो जाएगा, अभय से, क्लियर। अभय से क्या हो, विजय क्या है, अभय से छोटा है, किंतु मदन से लंबा है,
किंतु मदन से लंबा है। तो मदन कहाँ पे होंगे? ये विजय क्या कह रहा है? विजय अभय से छोटा है। विजय जो है अभय से क्या हो जाएगा? छोटा। तो इन सभी में सबसे लंबा कौन होगा? अभय होंगे। इन सभी में सबसे लंबा कौन होगा? अभय होंगे। फिर ये क्या कह रहा है? यहाँ पे जहाँ पे लिखा गया टाइपिंग मिस्टेक हुआ है किंतु अभय, तो यहाँ पे हो जाएगा मदन। मदन, किंतु मदन से लंबा है। तो मदन से कौन लंबा है? ये आपका हो जाएगा अभय क्या है? मदन से लंबे हैं। तो एक इक्वलिटी क्या बनेगी आपकी? फिर से हम सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें टाइपिंग दिक्कत हुई। राहुल नीतीश से क्या है? राहुल नीतीश से लंबा है, किंतु विजय से क्या है? विजय से छोटा है। विजय अभय से छोटा है। किससे छोटा है? विजय जो है छोटा है अभय से। अब इसमें आप चेक करिए सबसे लंबा कौन हो गया? अभय। फिर क्या कर रहा है? किंतु मदन से लंबा है। विजय अभय से क्या है? छोटा है, किंतु क्या है? मदन से लंबा है। यहाँ बीच में कहीं आएंगे मदन। क्लियर? तभी तो विजय जो है क्या होगा? लंबा होगा किससे? मदन से। और छोटा किससे होगा? अभय से। तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? अभय। इक्वलिटी प्रोसेस है। जब आप इक्वलिटी बहुत अच्छे से इसको आप जो है सोचने का प्रयास करेंगे, बहुत ईजिली क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कौन सा शब्द दिए गए अक्षर से बनाया जा सकता है? सॉरी, नहीं बनाया जा सकता है। तो इस पर सोच, इस पर ज़रूर आप पढ़ा करिए क्योंकि ये क्या करता है? कन्फ्यूज़ कर देता है। कभी कभी लिखा गया होता है कि अक्षर से बनाया जा सकता है और आप पढ़ लेते हैं नहीं बनाया जा सकता, और कभी कभी लिखा रहता है कि नहीं बनाया जा सकता तो आप पढ़ लेते हैं बनाया जा सकता है। तो क्या है पहला? डिलाइटफुल। तो क्या फ्लाइट बनेगा? इसको बनाने का प्रयास करिए। FLIGST, तो ये बिल्कुल बनेगा। थेफ्ट बनेगा। THEFT। तो इसमें हो सकता है कि आपको ये दिया गया हो कि शब्द की पुनरावृत्ति हो सकती है। कभी कभी लिखा गया होता है, जब नहीं लिखा है तो हम मान लेंगे कि शब्द की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो ये टी आ गया तो हो गई क्लियर। फ्लूट बनेगा। FLUID बिल्कुल बन जाएगा। तो क्या नहीं बनेगा इसमें? फीलिंग। जब नहीं दिया गया होगा कि पुनरावृत्ति हो सकती है, पुनरावृत्ति की अगर नाम ले लेगा तो ये मानेंगे कि अक्षर रिपीट हो सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सेम ही है। निगोटिएटिंग। इससे कौन सा शब्द नहीं बनेगा? गेट क्या बनेगा? GATE बिल्कुल बनेगा। निगेटिव बनेगा। NE, अब इसमें V नहीं है तो बिल्कुल नहीं बनेगा ये। गोइंग बनेगा। GOING। क्लियर? फास्ट मेथड से हम चेक करेंगे, एक एक वर्ड नहीं चेक करेंगे, तुरंत हम यहाँ से मैच कराएंगे। गोइंग भी बन जाएगा। फिर उसके बाद GAIN ये भी बन जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? निगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसी माह का 7वां दिन क्या है? शुक्रवार है। किसी माह का 7वां दिन क्या है? शुक्रवार है। तो क्या कह रहा है? उस माह का 22वां दिन क्या होगा? तो 22वां दिन किससे मिलकर बना है? 21 + 1 से। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर? अगर हम इसमें 14 दिन और जोड़ दें और +1 कर दें, 14 दिन, तो जब 7वां दिन आपका शुक्रवार है तो अगला 7वां दिन क्या होगा? वो भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। नेक्स्ट 7वां दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा। क्लियर? हर 7वां दिन अगर आप जोड़ेंगे तो सेम डे आएगा, ये आप कंसीडर करिएगा। तो अगर 7वां दिन क्या है? शुक्रवार है, फ्राइडे, तो यहाँ पे 14 दिन अगर जोड़ दे तो भी क्या रहेगा? फ्राइडे। लेकिन ये निकलेगा क्या? 21 दिन का निकलेगा। पूछा क्या है? 22 दिन का, तो इसमें क्या करेंगे? +1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आपका? शनिवार। शनिवार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 27⁻42, फिर उसके बाद कोई x, यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? x⁻37(8) क्या होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तब सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या जोड़ घटाव प्रोसेस से हो रहा है। अगर हम इसमें से 27 में +1 जोड़ें, 27 में +15 जोड़े तो 42 हो जाएगा।
तो इसमें से क्या अगर हम 15 घटा दें तो कौन सी संख्या आ जाएगी, पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस बार इस प्रकार से कई क्वेश्चन आ जाते हैं। 15 घटाइए 3 और यहाँ पे 1 घटाएंगे 6, 3 6 3। तो ये ऐसा नहीं आ रहा है कुछ, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सीधे भाग प्रोसेस से करेंगे। 27/42 बराबर, इसको हम क्या कह सकते हैं, बराबर x/378। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्न संख्या क्रम में 5 के ऐसे कितने हैं जिनके ठीक पहले 9 आएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो जो पूछा गया है कि उस क्रम में 5 के ऐसे अंक कितने हैं जिनके ठीक पहले 9 आएगा। 5 के ऐसे अंक है तो 5 को तुरंत चेक करेंगे, उसके पहले अंक जो है तुरंत उसको ऐड करते हुए चलेंगे, यानी कि गिनते हुए चलेंगे। एक एक इसको वर्ड को, एक एक अंक को हम मैच करते हुए नहीं चलेंगे। जैसे इसने कहा 5, तो तुरंत हम इस 5 के पहले 9 तो आया नहीं, तो इसको भूल जाएंगे। ये 5 उठाते हैं, क्या 9 आया, नहीं आया। इस 5 उठाते हैं तो 9 आया है, बिल्कुल आया है, पहला एक ये हो गया। ये 5 उठाते हैं तो क्या है, एक 9 आया है, ये हो गया। ये 5 उठाते हैं तो क्या 9 आया है, नहीं आया है। तो कितने हो जाएंगे, 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। इसमें जिसके पहले कहा गया है केवल उसी को हम देखेंगे और किसी पर नज़र नहीं रखेंगे। उसके पहले जो पूछा गया है वो है कि नहीं, और काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परवीन अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन लगाएंगे, एक एक हम इसको लिखते हुए नहीं चलेंगे। परवीन अपने घर से, हम दिशा मान देंगे। ये दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्थ, ये हो जाएगी साउथ, ये हो जाएगी ईस्ट, ये हो जाएगी आपकी वेस्ट। इसी प्रकार से हम बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं इसको। परवीन अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर कहाँ जाता है, उत्तर। क्लियर। फिर क्या करता है, इसके पश्चात तो बाएं मुड़ता है। तो हमारा बायां स्क्रीन का बायां और हमारा दायां स्क्रीन का दायां। हमारा बायां नोटबुक का बायां और हमारा दायां नोटबुक का दायां। ये प्रोसेस होगा इसका। अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है। इसके बाद वो बाएं मुड़ जाता है, कितना जाता है, 2 किलोमीटर। फिर इसके बाद क्या करता है, अब बाएं, ये क्या होगा, बायां होगा। ये इधर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, बायां। बाएं जाता है, कितना मुड़ जाता है, 4 किलोमीटर। तो बताइए इसकी डिस्टेंस क्या है। तो यही सेम यहाँ पे आ जाएगी, डिस्टेंस सेम यहीं पे आएगी। इन बीच की दूरी इस बीच की दूरी की क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर। वैसे भी ये किस टाइप के है, पैरेलल लाइन क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1 3 6 10 15। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा, या तो ऐड होगा, या सब्सट्रैक्ट होगा, या भागी के रूप में होगा, या मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे 6 दिया होता और भागे 2 हो जाता, तो यहाँ पे अगला क्या आता, 3। फिर यहाँ पे भागे 2 होता तो कितना हो जाता, 3/2। फिर यहाँ पे भागे होता तो कितना हो जाता, 3/4। इस प्रकार के रूप में। तो इसको पॉइंट के रूप में कंसीडर कर सकते थे। 3, ये कितना हो जाता, 1.5, ये कितना हो जाता, 0.75। इस प्रकार से। तो यहाँ पे होगा क्या, इसका डिफरेंस लेते हैं, कितना है, +2। इसका डिफरेंस लेते हैं +3। इसका डिफरेंस लेते हैं +4। इसका डिफरेंस लेते हैं +5। तो अगला क्या हो जाएगा, सीक्वेंस बढ़ता हुआ +6। तो 6 5 11, 15 में आप 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 21। तो सही आंसर क्या होगा, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्या कि एक महिला की फ़ोटो, यहाँ पे क्या लेंगे, क्या मान लेंगे, एक महिला है, ये शख्स क्या है, खड़े हैं, ये बता रहे हैं। एक महिला की फ़ोटो देखते हुए रमेश कहता है, ये क्या है, रमेश कहता है उसके दादा, इसके दादा के इकलौते बेटे, किसके दादा, इसके दादा के इकलौते बेटे। इसके दादा के इकलौते बेटे क्या होंगे, इसके पिता होंगे। बेटे की पुत्री, इकलौते बेटे, इनके दादा के इकलौते बेटे इनके पिता हुए, की पुत्री इनकी बहन हुई। क्लियर। तो रमेश का क्या संबंध होगा, बहन से। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लॉजिकल बैठा लेंगे सीक्वेंस, रिलेशन को चेक करते हुए चलेंगे और घटाते और बढ़ाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 49 लड़कों की कक्षा में टोटल लड़के कितने हैं, 49। कक्षा में रामू का 18वां स्थान है। क्या स्थान है, 18वां। क्लियर। तो अंतिम से क्या स्थान होगा। तो जब भी अंतिम से कहेगा तो हम क्या करेंगे, 49 में से 18 घटा के +1 कर देंगे। क्लियर।
तो आप निकालिए इसको, 49 में से 18 घटाइए प्लस 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 31, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अंतिम से स्थान क्या होगा 32। अगर ये कह देता कि अंतिम से स्थान क्या है 32 और संख्या टोटल कितनी है 49, तो प्रारंभ से स्थान क्या होगा, तो फिर पुनः ही करते 49 माइनस 32 प्लस 1, तो हो क्या जाएगा यहाँ पे 17 प्लस 1। प्रारंभ से अगर कहेगा तब भी हम घटा करके प्लस 1 करेंगे, और अंतिम से अगर कहेगा तब भी हम घटा के प्लस 1 करेंगे। तो टोटल जो है 15 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। तो हमारा जो मेन मोटिव था केवल इतना ही नहीं था कि आपको क्वेश्चन फटाफट लगा के बता दिया जाए, आंसर आ जाए और आप समझ जाएं, बस हो गया इनफ। ये भी उद्देश्य था कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे आप बना सकते हैं। अगर आप अच्छे से बना सकते हैं तो आप क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे हमें मोटिवेशन मिलता जाएगा। एक बार हम फिर से आपको कहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर लगातार करते हुए जाइए, जिससे इसका सब्सक्रिप्शन का जो मोटिवेशन हो वो हमारा क्या हो जाए, बढ़ता जाए। धन्यवाद।